दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि अनुज रजनी की बातें सुनकर पीते हुए पानी को तज के ऊपर उगल देता है। अब आगे सुबह के समय अखिल के कमरे में जब निकिता की आंखें खुलती हैं तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी। निकिता मुस्कुराते हुए अखिल के उसे पकड़कर सुकून से सो रहे चेहरे को कुछ देर देखती है, फिर ऊपर उठकर अखिल के होठों को अपने होठों से चूमते हुए कहती है, शादी की पहली सुबह मुबारक हो माय लव। अखिल जो पहले ही जागा हुआ था वह सिर्फ निकिता क्या कर रही है ये देख रहा था। निकिता के उसके होठों को चूमते ही अखिल निकिता को लेकर पलट जाता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, शादी की पहली सुबह और वो भी इतनी सूखी सूखी, नॉट फेयर जान। कहते हुए अखिल निकिता के होठों पर अपने होठ रख उसे पेशेंट किस करने लगता है। निकिता के हाथ अखिल के बालों और पीठ को सहला रहे थे। कुछ देर निकिता को पेशेंट किस करने के बाद अखिल निकिता के होठों को आजाद कर अपना चेहरा उसके गले पर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। निकिता अखिल के पीठ को सहलाते हुए कहती है, आपको पता है मैंने अभी सुबह सुबह एक प्यारा सा सपना देखा है। क्या देखा है? क्या उस सपने में मैं था? अखिल निकिता के गले से अपना चेहरा निकालकर एक्साइटेड होते हुए पूछता है। थे ना, हमारे बेबी की पॉटी साफ करते हुए। क्या मतलब? अखिल उठकर बेड पर बैठते हुए बोला, मतलब मैंने सपने में देखा है कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है और उसने पोटी किया था जिसे आप साफ कर रहे थे, मेरे प्यारे पतिदेव। कहते हुए निकिता अखिल के गाल खींचते हुए उठकर वॉशरूम में भागकर घुस जाती है। निकिता निकिता बाहर आओ तुम, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। और हाँ, तुम देख लेना, मेरी बेटी मुझसे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। अच्छा ठीक है, ये भी देख लेंगे कि वो किससे ज़्यादा प्यार करेगी। पहले उसे आने तो दीजिए। हाँ हाँ, देख लेना, वो मेरी टीम में होगी और हम दोनों मिलकर तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। देख लेना तुम कहकर अखिल अपने बालों में हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल कर आता है तो सामने का सीन देख उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हॉल में चल क्या रहा है। इस अखिल भी चुपचाप वहां खड़ा होकर समझने की कोशिश करता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। इसने मेरा लॉलीपॉप छीन लिया और मुझे यहाँ दांत भी काटा। रजनी अनुज की तरफ अपनी उंगली से दिखाकर अपने गले में अनुज के दिए लव बाइट को सबको दिखाते हुए कहती है। अनुज, जिसने अभी अभी अपने मुंह में पानी भरा हुआ था, रजनी की बात सुनकर वो पूरा पानी अपने सामने खड़े तज के ऊपर ही उगल देता है। तज के ऊपर पूरा पानी उगलने के बाद अनुज जोर जोर से खांसने लगा। अभी अनुज का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन रजनी ने उसे ऐसा फंसाया था कि वो यहाँ से भागना तो दूर हिल भी नहीं सकता था। तो वहीं तच अनुज को घूर कर देख रहा था। आखिर अनुज ने तच के ऊपर पूरे कपड़े खराब जो कर दिए थे। तच अपने कपड़े साफ करते हुए अनुज को घूरते हुए कहता है, तूने क्या किया रजनी के साथ? उतने में ही रजनी फिर से रोते हुए बोली, इसके पास यमी, अपने होठों पर जीभ फेरते हुए, इसके पास यमी टेस्टी लॉलीपॉप है, लेकिन ये मुझे खाने नहीं दे रहा। सब अनुज को घूर रहे थे। अनुज खांसते हुए बोला, देखो तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? मान जो पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अब वो आगे आते हुए पूछता है। रजनी मान के पास जाकर रोते हुए, भैयू इसके पास यमी लॉलीपॉप है, लेकिन ये मुझे खाने नहीं दे रहा, और जब मैं खुद खा रही थी तो इसने मुझे डांटा। भैयू ये गंदा है, इसने मुझे लॉलीपॉप खाने ही नहीं दिया। भैयू मुझे इसके पास जो लॉलीपॉप है वो चाहिए, अभी खानी है मुझे, आप मांग कर दो ना भैयू। रजनी रोते हुए आंसू से भरी आंखों को टिमटिमाते हुए बोलती है, जिसमें रजनी बहुत क्यूट और सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। अनुज तो इस पर रजनी का दीवाना हुआ जा रहा था। अगर अभी उसके सामने इतने लोग नहीं होते तो अनुज रजनी को अपने
लॉलीपॉप खाने जरूर देता। मान अपनी नजरें गड़ाए अनुज को देख रहा था। तभी अनुज मान से बोला, भाई ऐसे मत देख, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी हुआ है। कहते कहते अनुज रुक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात सबको कैसे समझाए। क्या कोई उसकी बात समझेगा, या रन्नी ने जैसे उसे फंसाया है सब उसे ही गलत समझेंगे। मान को अब गुस्सा आ रहा था और अनुज की अधूरी बात मान के गुस्से को हवा दे रही थी। मान आगे बढ़ते हुए, तुम बताओगे क्या हुआ था? तच मान को गुस्सा करते देख उसे रोकते हुए कहता है, पहले सच क्या है जान ले, उसके बाद अपना गुस्सा दिखाना। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मान तच की बात सुन अपनी मुट्ठी भींचकर शांत रहने की कोशिश करता है, तो तच दिव्या को रजनी से पूरी बात जानने के लिए इशारे से रजनी से बात करने के लिए कहता है। दिव्या रजनी से, रजनी बच्चा तुम बताओ तो, इसने अनुज की तरफ उंगली पॉइंट कर तुम्हारे यहाँ रजनी के गले में जहाँ अनुज के दांत के निशान थे वहाँ छूते हुए दांत क्यों काटा, पूछती है। आह! दिव्या के दांत के निशान को छूते ही रजनी के मुंह से सिसक की आवाज आती है। उसे सुनते ही अनुज का दिल बेचैन हो जाता है, तो वहीं मान अपनी आंखें बंद कर लेता है। मानसी मान का हाथ थामकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। रजनी दिव्या को बताना स्टार्ट करती है, अच्छी आंटी, इसने ना मेरी लॉलीपॉप छीन लिया था, और जब मैंने मांगा तो इसने कहा कि इसने मेरी लॉलीपॉप अपने होठों से खा लिया, तो मैंने इसके होठों को काट लिया। तब मुझे इसके होंठ वाला लॉलीपॉप बहुत टेस्टी लगा और मैंने उसे खाना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे खाने नहीं दिया और मुझे यहाँ काटा भी। कहते हुए रजनी रोते हुए दिव्या से कहती है, अच्छी आंटी, मुझे मेरा लॉलीपॉप चाहिए, इससे बोलो ना मुझे मेरा लॉलीपॉप दे। वहीं रजनी की बात सुन सब हैरानी से रजनी और नंजुत को देख रहे थे। जैसा रजनी ने अभी बताया था, इससे सबको यही लगा कि अनुज की इस पूरे मैटर में कोई गलती नहीं थी। रजनी ही अपनी नादानी में गलती कर बैठी थी और अनुज के होठों को अपना लॉलीपॉप समझकर खाने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं अनुज ने रजनी को रोकने के लिए ही उसे काटा होगा। तो रजनी की बात सुन अनुज का दिल रजनी के लिए प्यार से भर गया था। रजनी की बुरी बात सुनकर मान अनुज से, सॉरी, मैंने तुझ पर गुस्सा किया। रजनी ने जो गलती की है उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अनुज, जिसके दिल में रजनी के लिए फीलिंग थी, वो कैसे किसी के सामने अपने प्यार को रुस्वा होने दे सकता था, चाहे फिर वो अपने होश में हो या ना हो। अनुज जल्दी से कहता है, इसमें सिर्फ रजनी की गलती नहीं है। अनुज रजनी के पास आकर दिव्या के हाथ से रजनी का हाथ छुड़ाकर अपने हाथ में लेकर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा कर कहता है, मैं रजनी को पसंद करता हूँ, और कल जब रजनी मेरे करीब आई तब मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और मैंने इसे लव बाइट दे दी। आखिरी वर्ड को अनुज ने नजरें झुकाकर कहा था, लेकिन उसने रजनी का हाथ नहीं छोड़ा था। अब तो सबको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें और क्या नहीं। मान अनुज से बोला, तुझे पता है ना रजनी नॉर्मल नहीं है। अनुज सर उठाकर मान को देखते हुए बोला, हाँ, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ और जल्दी ही रजनी को ठीक भी कर दूंगा। मान अनुज के गले से लगाकर सिर्फ इतना बोला, मेरी बहन को हमेशा खुश रखना, बोलकर मान वहाँ से वापस रूम में चला जाता है। मानसी भी मान के पीछे उसे देखने चली जाती है। बाकी सब भी अनुज से बिना कुछ बोले फ्रेश होने चले जाते हैं। रजनी अनुज का हाथ छुड़ाकर सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अनुज रजनी को फूला हुआ मुंह देखकर उससे पूछता है, अब तुम क्यों ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो? रजनी अनुज को देखती है और फिर से बिना कुछ बोले अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। अखिल अपने कमरे में आता है तो देखता है कि निकिता अभी भी वॉशरूम से बाहर नहीं आई है। तो अखिल निकिता को आवाज देते हुए कहता है, जान, आज क्या वॉशरूम में ही रहने का इरादा है या बाहर भी आना है?
गीता जो अखिल को छेड़कर सीधे वॉशरूम में घुस गई थी, उसने अपने कपड़े भी नहीं लिए थे। वो अखिल की आवाज़ सुन अखिल से कहती है, अखिल जी प्लीज मेरे कपड़े दे दीजिए ना, मैं कपड़े लाना भूल गई। अखिल निकिता के कपड़े देने वाली बात सुन शरारत से, हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ तुम्हारे कपड़े। अखिल निकिता के कपड़े कबर्ड से निकालकर जाकर वॉशरूम के डोर पर नॉक करते हुए कहता है, जान ये लो तुम्हारे कपड़े। निकिता अपने कपड़े लेने के लिए वॉशरूम का डोर खोलकर अपने हाथ बाहर निकालकर अपने कपड़े देने के लिए बोलती है, लेकिन अखिल निकिता के कपड़े देने के बजाय उसके हाथ को पकड़कर खुद भी वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। आप ये क्या कर रहे हो? आप अंदर कैसे आए? बाहर जाइए। निकिता खुद को अपने हाथों से ढकते हुए कहती है, क्यों जाऊं बाहर मैं? और जान तुम खुद को मुझसे ढक क्यों रही हो? मैंने तो पहले ही तुम्हें देख लिया है और तुम्हें प्यार भी किया है, जिसके कारण ही तो मेरा बेबी तुम्हारे अंदर है। निकिता शर्माते हुए, क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं? मेरे कपड़े दीजिए और बाहर जाइए, सब घर में ही हैं। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है चला जाऊंगा, पहले तुम्हें प्यार तो कर लूं। कहते हुए अखिल निकिता को अपने बाहों में खींचकर उसके गले में किस करने लगता है, लेकिन निकिता उसे खुद से दूर ढकेलते हुए वॉशरूम के बाहर निकाल देती है और खुद शावर लेने लगती है। रजनी को मुंह फुलाए बैठे देख अनुज वापस से रजनी से पूछता है, अब तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? रजनी अनुज से बिना कुछ बोले फिर से अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। रजनी अनुज से मुंह फेरते हुए, तुमने रात को कहा था कि अगर मैं सो जाऊंगी तो तुम मुझे 2 बार लॉलीपॉप खाने दोगे, लेकिन तुमने मुझे खाने ही नहीं दिया और जब मैं खुद खा रही थी तब तुमने मुझे डांटा, तुम गंदे हो, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करना। अनुज रजनी का इतना प्यारा गुस्सा देख अनुज उसके सामने आकर अपनी उंगली अपने होठों पर रखते हुए रजनी से बोला, लॉलीपॉप खाना है? रजनी खुशी से उछलते हुए सोफे से उठकर अनुज के गोद में चढ़ते हुए कहती है, हाँ अभी खाना है। अनुज रजनी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे पेशेंट किस करने लगता है। रजनी भी अभी पिछली रात से बेहतर अनुज के होठों को चूस रही थी। दोनों कुछ देर बाद किस करते हैं और जब अनुज को लगता है कि रजनी को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अनुज रजनी के होंठ आजाद कर देता है। रजनी गहरी गहरी सांस लेते हुए अनुज के सीने से लग जाती है तो अनुज उसके पीठ को सहलाते हुए रजनी से कहता है, लॉलीपॉप खा लिया ना, तो अब जाकर नाश्ता कर लो, तुम्हें दवा भी तो खानी है ना। रजनी मुंह बनाते हुए, दवा नहीं खानी, बहुत कड़वी होती है दवा, यक। रजनी फिर से अपना मुंह बनाते हुए वोमिटिंग करने जैसा कहती है तो अनुज हंसते हुए उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहता है, अगर तुम टाइम पर अपनी दवा लोगी तो मैं फिर से तुम्हारे लॉलीपॉप तुम्हें खाने के लिए दूंगा, पक्का दोगे ना? पहले की तरह डांटोगे तो नहीं? नहीं नहीं डांटूंगा, अब तुम जाओ और जाकर नाश्ता करो और अपना दवा खाओ। रजनी उसकी बात सुनकर वहां से सीधा किचन की ओर चली जाती है जहां सारी गर्ल्स नाश्ता बना रही थी। तू मेरी वो मासूम मोहब्बत जिसकी मासूमियत से मुझे दीवाना बनाया है, तू ही मेरी दिल की धड़कन की पावर बन गई हो। अनुज रजनी को मुस्कुराते हुए जाते देखते रहता है। रजनी सबके पास जाकर बोलती है, अच्छी आंटी मुझे खाने को नाश्ता दो ना, फिर मुझे दवा भी खाना है। अच्छा आज तुम इतनी आसानी से दवा खाने के लिए कैसे मान रही हो? हर रोज तो मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ता है दवा खिलाने के लिए। मानसी रजनी के आगे आकर पूछती है। रजनी प्यारी सी स्माइल करते हुए, वो लॉलीपॉप है ना, उसने कहा है कि अगर मैं टाइम पर नाश्ता और अपने दवा खा लूंगी तो वो मुझे अपने टेस्टी लॉलीपॉप खाने के लिए देगा। रजनी जैसे स्माइल करते और आंखें टिमटिमाते हुए कह रही थी, उसे देख दीक्षा कहती है, इसे देख रही हो,
दी लॉलीपॉप खाने की कितनी जल्दी है। आज तो इसे इसकी दवा भी कड़वी नहीं लगने वाली है। निकिता, जिसे अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो नासमझी से बोलती है, लॉलीपॉप खाने में और दवा का कड़वा ना लगना, लॉजिक को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी, इसके लॉलीपॉप का मतलब है चॉकलेट नहीं, किसी के रस भरे होंठ हैं। इसके बाद दीक्षा ने निकिता को सब कुछ बता दिया। तनय और तेज हॉल में मैट बिछाकर नीचे बैठे नाश्ता आने का इंतजार कर रहे थे। अब बेचारे अखिल के घर में सिर्फ 2 लोगों का डाइनिंग टेबल था। एडजस्ट करने पर भी 4 लोग एक्स्ट्रा चेयर लगाकर डाइनिंग टेबल पर यूज कर सकते थे, लेकिन इतने लोग कैसे बैठ पाते। तो सबने डाइनिंग टेबल को ही बीच से हटा दिया और हॉल के बीचों बीच में मैट बिछाकर सब नीचे ही बैठकर नाश्ता करने वाले थे। आज निकिता की शादी की पहली रसोई थी, तो निकिता ने मीठे में खीर और साथ में पूरी बनाई थी। और भी बहुत कुछ बना रही थी। दिव्या, मानसी, दीक्षा, नेहा सबने बाकी का नाश्ता बनाने में उसकी हेल्प की थी। दीक्षा और नेहा सारा नाश्ता लाकर मेज पर सजाकर रखने लगी। नेहा नाश्ते का बाउल रखा और नाश्ता लाने वापस किचन में चली गई, लेकिन दीक्षा वहीं प्लेट कपड़े से पोंछकर रखने लगती है। खाने की खुशबू से पूरा हॉल महक रहा था और हमारे जो 2 लालची लोग थे, तने और रजनी, उनसे रुकना मुश्किल हो रहा था। तने खाने के बाउल में से ढक्कन हटा हटा कर देख रहा था कि नाश्ते में क्या क्या बना है, और रजनी तो किचन से खीर कटोरी में खाते हुए निकल रही थी। वाओ! दीक्षा तनय के हाथ पर मारते हुए उसे रोकती है, जो कचौरी के बाउल से कचौरी चुरा रहा था। कितने पेटू हो तुम? डैडा और जीजू सबको तो आ जाने दो, बेसब्र कहीं के, थोड़ा सा भी रुकना नहीं आता ना। अरे यार, मैं खा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि निकिता ने नाश्ते में क्या क्या बनाया है। वैसे इसके खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। तनय फिर से एक बाउल का ढक्कन हटाकर देखने लगता है। वैसे अगर थोड़ा सा चखने को मिल जाता तो। आउच, तुम मार क्यों रही हो? बार बार अंकल को छोटी आंटी मार रही है, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो खीर खाने को मिली है। यमी यमी, तुम्हें पता है छोटे अंकल, ये खीर ना लॉलीपॉप से ज़्यादा टेस्टी है। रजनी को खीर खाते और खीर की इतनी तारीफ करते देख तनय दीक्षा को घूर कर देखने लगता है कि उसे दीक्षा खाने को दे ही नहीं रही तो छोड़ो, छूने को भी मार रही है। और वहीं रजनी को लॉलीपॉप यानी कि होंठों से भी ज़्यादा टेस्टी खीर खाने के लिए मिलती है। भला होंठों से टेस्टी कभी कुछ होता है क्या? होंठों को किस करने के बाद पता चलता है कि होंठ तो डेयरी मिल्क से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो फिर खीर कितनी टेस्टी होंगे। तनय के दिमाग में यही सब चल रहा था कि दीक्षा फिर उससे बोलती है, बोला ना डैडा और सबको आने दो, पर नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। पता नहीं मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया। कहते हुए दीक्षा वहां से उठने लगती है। तनय तो पहले ही दीक्षा को घूर कर देख रहा था, तो तनय उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपने गोद पर बैठाकर कहता है, मुझे जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे प्यार को कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। तने दीक्षा के होंठ इंटेंसिटी से छूते हुए कहता है, आहा, क्या कहीं भी शुरू हो जाते हो, छोड़ो ना, ये हमारा घर नहीं है, डैडा का घर है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। दीक्षा तने के गोद से निकलने के लिए कसमसाते हुए कहती है, कोई कुछ भी सोचे, मुझे क्या करना है, मैं अपनी होने वाली बीबी को ही किस करना चाहता हूँ। तनय दीक्षा के अपने ओर जोड़ देता है। तभी तेज जो तब से उनके साथ में बैठा उनकी नोक झोंक देख रहा था, तनय को दीक्षा के ओंठों को छूने से तेज खांस कर अपनी उपस्थिति होने का एहसास कराता है। तेज की खांसने की आवाज़ सुन दीक्षा के गाल एकदम से लाल पड़ जाते हैं, बिल्कुल कश्मीरी सेव की तरह।
और वो तनय को धक्का देकर भाग जाती है। तनय तेज को मुक्का मारते हुए कहता है, इसे क्या शर्माना, कमीने, तू थोड़ी देर बाद नहीं खा सकता था, भाग गई ना। हमेशा सब के सब मेरे रोमांस का कबाड़ कर देते हो, कभी तो मुझे रोमांस करने दो। तेज तनय के गले को पकड़कर नीचे मैट पे सटाते हुए कहता है, साले तू कभी मुझे बड़ा भाई के जैसा मानेगा या नहीं? नहीं नहीं मानूंगा, क्योंकि तू तो मेरा लंगोटिया यार है, और जिसके साथ लंगोट पहन कर खेलते हैं ना, उसे बड़े भाई जैसा इज्जत देना पाप होता है, और मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ। तनय भी अपना हाथ तेज के गले में डालकर उसके गर्दन को झुकाकर मेट में सटाने लगता है। ये सब दूर खड़ा तच देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी दिव्या किचन से जूस का जग लेकर हॉल की तरफ आने लगती है। तब वो तच को अपने पॉकेट में हाथ डालकर मुस्कुराते देख उसकी नजरें उसका पीछा करती हैं। क्या वो दोनों लड़ रहे हैं और आप यहाँ दोनों को लड़ते देखकर मुस्कुरा रहे हैं? छुड़वाओ उन्हें, कहते हुए दिव्या आगे बढ़ने लगती है तो तच उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहता है, वो लड़ नहीं रहे हैं, ये तो दोनों का प्यार है। अच्छा, ऐसे एक दूसरे के गर्दन को पकड़ते हुए दोनों अपना प्यार दिखा रहे हैं? कुछ भी। हाँ, तुम्हें देखना है कि दोनों लड़ रहे हैं या एक दूसरे को अपना प्यार दिखा रहे हैं। रुको, अभी दिखाता हूँ। तच दिव्या के कंधे पर अपनी ठुंडी रखकर उससे कहता है, ते तनय। तच की आवाज़ सुनकर तनय और ते तुरंत एक दूसरे को छोड़कर सीधे होकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का कपड़े ठीक करने लगते हैं। दिव्या उन तीनों भाइयों को देख रही थी। में दो तो अभी एक दूसरे का गला दबा रहे थे और तीसरे की आवाज़ सुनकर ही एक पल में एक दूसरे के कपड़े ठीक करने लगे। तच आकर मेट में बैठ जाता है तो उसे देख तेज और तनय अपने दांत दिखाने लगते हैं, जिन्हें देख तच सीधे सीधे इग्नोर कर देता है। मानसी, दिव्या, दीक्षा, नेहा, रजनी, निकिता सब आकर मैट पर बैठ जाते हैं, लेकिन अखिल कहीं था ही नहीं। रजनी तो अब कचौरियाँ खा रही थी, जिसे देख तनय का मुंह बन जाता है। दिव्या अखिल को न देखकर निकिता से कहती है, भाभी डैडा कहाँ है? निकिता, शायद कमरे में होंगे। दिव्या निकिता से, हाँ तो आप जाओ डैडा को बुला कर लाओ, तब तक मैं सर्व करती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ, कहकर निकिता वहाँ से उठकर चली जाती है। औच, अब क्यों मारा? तनय अपने हाथ को रब करते हुए दीक्षा से बोला, जो उसे घूर कर देख रही थी। अपने हाथ काबू में रखो, दीक्षा तनय को घूरते हुए कहती है। इसके हाथ दीक्षा के कमर को छूने जा रहे थे। दीक्षा तनय और तेज के प्लेट में नाश्ता सर्व करती है, जिसे देख तनय के मुंह में पानी आने लगता है। उससे तो और खाने के लिए किसी का वेट नहीं हो रहा था, वो तो अभी खाने में टूट पड़ना चाहता था। तनय तेज के कान में फुसफुसाते हुए, यार इतना टेस्टी नाश्ता, मुझे तो अब वेट नहीं हो रहा है। नहीं, ये डैडा कहाँ रह गए? कमरे में अखिल मुंह फुलाए बेड पर बैठा था। निकिता अखिल के पास जाकर, क्या हुआ आपको? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? बाहर चलिए, सब नाश्ते में आपका वेट कर रहे हैं। निकिता की बात सुन अखिल बिना निकिता से कुछ कहे बाहर चला जाता है। अब इनको क्या हुआ? निकिता खुद के पेट को छूते हुए, बेबी, आपके आने से पहले ही मुझे एक बच्चे को संभालना पड़ेगा, पर आपको पता है ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है और ये बच्चा मेरी जिंदगी है। निकिता भी हंसते हुए बाहर हॉल में आकर अखिल के बगल में बैठ जाती है तो अखिल निकिता की तरफ से घूम जाता है। रजनी तो अलग ही इधर उधर देखकर कुछ खोज रही थी। मान कुछ चाहिए बच्चा, बार बार इधर उधर क्या देख रही हो? भैयू, आपने मेरे लॉलीपॉप को देखा क्या? उसने कहा था कि अगर मैं नाश्ता और अपना दवा टाइम पर खाऊंगी तो वो मुझे लॉलीपॉप खाने देगा, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। उतने में अनुज फोन पर बात करते हुए वहाँ आता है तो रजनी उसका हाथ पकड़कर अपने और मान के बीच में बिठाते हुए कहती है, लॉलीपॉप,
तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें खोज रही थी। मैं बस फोन पर बात करने गया था। अनुज रजनी के गाल पर चींटी काटते हुए कहता है। तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा हो। अनुज अपने बगल में देखता है तो उसे मानी गुस्से से घूरती हुई आंखें दिखाई देती हैं जो उसे ही घूर रही थी। अनुज जल्दी से अपनी नजरें नीची करके खाने लगता है और खुद में भुनभुनाता, ये सारे साले लोग एक जैसे ही होते हैं, अड़ियल घोड़े। ये तच का साला क्या कम था घूरने वाला, जो मुझे भी घूरने वाला साला मिल गया। निकिता ने अपनी पहली रसोई में पूरी सब्जी, कचौड़ी, सैंडविच और मीठे में खीर बनाई थी। सबसे पहले खीर टेस्ट करते हैं। निकिता इधर आओ। तज खीर का एक चम्मच चखने के बाद निकिता को अपने पास बुलाता है। निकिता अखिल की तरफ देखती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तच उसे अपने पास क्यों बुला रहा है। पहले तो कभी तच ने उससे कुछ नहीं कहा। अखिल के हाँ में सिर हिलाने पर निकिता अपनी जगह से उठकर तच के पास जाती है। तच निकिता के गाल छूकर बोला, नाश्ता बहुत टेस्टी बना है, ये तुम दोनों के लिए। तच के हाथ में 2 एयर टिकट देख निकिता पूछती है, लेकिन ये किस लिए? तो दिव्या उससे कहती है, भाभी देखो, कल ही आप दोनों की शादी हुई है और डैडा वापस से अपनी ड्यूटी पर लग जाए, उससे पहले आप दोनों जाओ और अपनी हनीमून एंजॉय करके आओ। हनीमून में लोग क्या करने जाते हैं, एंजॉय करने या फिर बेबी प्लान करने, लेकिन इनका बेबी तो ऑलरेडी आने वाला है। अब हनीमून में जाकर क्या करेंगे? सब चुपचाप अनिल जो खुद में ही भुनभुनाए जा रहा था सुन रहे थे। अब मैंने क्या किया यार? अनुज अपना सर जैसे ऊपर उठाता है तो देखता है कि अब सभी उसे खा जाने वाले नजरों से घूर रहे थे। अनुज फिर से अपना सर झुकाकर खाने लगता है। लेकिन हम ये कैसे ले सकते हैं? निकिता हिचकिचाते हुए बोलती है। तो दिव्या निकिता के हाथ में टिकट पकड़ाते हुए कहती है, ऐसे। अब तने और तेज अपने लाए गिफ्ट की तरफ देख रहे थे। तेज निकिता के तरफ एक रेड वेलवेट का बॉक्स बढ़ाते हुए बोलता है, वो हम दोनों भाई तने और खुद को दिखाते हुए, अभी जॉब नहीं करते ना, तो भाई जो हमें पॉकेट मनी देते हैं उसी से हमने तुम्हारे लिए लिया है। निकिता तेज और तने को देखती है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर वो बॉक्स ले लेती है। तने खोल कर देखो ना, हमें बताओ तो तुम्हें हमारा गिफ्ट कैसे लगा। निकिता गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसमें बहुत प्यारा डिजाइन का एक जोड़ी पायल था, जिसे निकिता अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहती है, बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। तेज जल्दी से उठकर निकिता के पास आते हुए कहता है, पहन कर दिखाओ ना, कैसे लग रहा है? और ये हमने तुम्हारे ज़रूरत की नहीं, हमारी खुशी से दी है। तो तने कूदते हुए अपनी जगह से उठकर निकिता के पास आते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी देखना है, पहन कर दिखाओ। तो निकिता पहले अपने पैर में पहने पायल को उतारकर उसके दिए पायल को पहनकर पूरे हॉल में चलते हुए खुशी से खिलखिला रही थी। बहुत अच्छा है आप दोनों का गिफ्ट, मैं हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखूंगी। अखिल निकिता की खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था। और हमारा गिफ्ट कौन देखेगा? मानसी के कहने पर सब उसके तरफ देखते हैं तो मानसी के हाथ में भी एक रेड वेलवेट का बड़ा सा बॉक्स था। निकिता मानसी को देखने लगती है तो मानसी के हाथ पर अपने हाथ रखकर कहता है, ये हमारी तरफ से लो और खोल कर बताओ तो तुम्हें हमारा गिफ्ट कैसा लगा। पर ये निकिता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मानसी गिफ्ट उसके हाथ में रखकर कहती है, खोलो। निकिता एक बार और फिर से अखिल को देखती है तो अखिल भी हाँ में सर हिला देता है। निकिता मानसी का दिया गिफ्ट जैसे खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उस बॉक्स में वाइट और ब्लू डायमंड का वर्क वाला नेकलेस सेट था। ये बहुत महंगा है, ये मैं कैसे ले सकती हूँ?
वैसे ही जैसे तुमने इनका गिफ्ट लिया। मानसी निकिता की गाल छूते हुए कहती है, लेकिन वकील कुछ नहीं, ये तुम रख रही हो। मान के हक के साथ कहने पर निकिता वो नेकलेस रख लेती है। अब सबकी नज़रें अनुज पर थीं कि वो निकिता को क्या गिफ्ट दे रहा है, लेकिन अनुज था कि अपनी नज़रें नीचे किए बस नाश्ता मुंह में डाले जा रहा था। लॉलीपॉप तुम्हें सब लोग देख रहे हैं, रजनी अनुज को हिलाते हुए कहती है। अब मैंने क्या किया जो तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो? तू निकिता के लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है? गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट क्या लाया है? राधे तच अपना हाथ आगे कर अनुज से निकिता के लिए लाया गिफ्ट मांगने लगता है। गिफ्ट? ही, मैं भूल गया गिफ्ट लाने। अनुज अपने दांत दिखाते हुए कहता है। अनुज के बगल में बैठा मान गिफ्ट भूल गया है तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा, कहते हुए अनुज के आगे से जो कचौरी खा रहा था वो हटा देता है। मेरी कचौरी तो दे दे। अनुज ललचाई आंखों से अपने आधे खाए कचौरी को देख रहा था। पहले गिफ्ट निकाल कर तब मिलेगी तुझे कचौड़ी। अच्छा ठीक है, मैं निकिता की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या? सब चौंक जाते हैं कि अनुज निकिता की क्या जिम्मेदारी लेगा। अनुज मेरा मतलब है निकिता के शुरू उसकी डिलीवरी होने तक सब चीज़ मैं ही देखूंगा। आखिरकार उसका बच्चा मुझे मामा जो बोलेगा। अखिल घूर कर क्यों चाचा नहीं बोल सकता? क्या बोल सकता है? लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए मैं निकिता को अपनी बहन मानता हूँ। उसका आने वाला बेबी मुझे मामा बुलाएगा। मान अनुज को घूरते हुए ड्रामेबाज कहीं का, तो क्या घूर रहा है? तुझे मामा मैं बनाऊंगा। अनुज के कहते ही उसके पीठ पर एक मुक्का पड़ता है जो मान उसे मारता है। अनुज तुरंत उसके बगल से उठकर रजनी के दूसरे साइड आकर बैठते हुए रजनी से कहता है, तुम्हारे लॉलीपॉप को तुम्हारा भाई मार रहा है। भैयू मेरा लॉलीपॉप। चुप, मैं ला दूंगा तुम्हें दूसरा लॉलीपॉप, खाती रहना। नहीं, मुझे मेरा यही लॉलीपॉप चाहिए। यमी यमी, मेरा यमी यमी लॉलीपॉप। अनुज फिर एक बार मान की तरफ देख कर कहता है, एक दिन मैं ही तुझे मामा बनाऊंगा, और हंसने लगता है। अनुज मान से अपनी कचौरी छीनकर जल्दी से अपने मुंह में भर लेता है और वापस से रजनी के साइड जाकर बैठते हुए कहता है, तुम्हारा भैयू फिर से मुझे मारना चाहता है, बचाओ मुझे। भैयू नहीं मार रहा है तुम्हारे लॉलीपॉप को। ठीक है, अनुज को घूरते हुए भुक्खड़ वाला साला मेरी बहन को बीच में ला रहा है। अनुज अपने मुंह में सैंडविच डालते हुए, साला नहीं जीजा। मान बस अनुज को घूरते रह जाता है और अनुज आराम से मान को देखकर मुस्कुराते हुए सैंडविच खाने लगता है। दिव्या सबको साथ मस्ती करते और बातें करते देखकर कहती है, डैडा टच आज कहीं मत जाओ ना, आज का पूरा दिन हम साथ में रहते हैं प्लीज। दिव्या अब सबको देख रही थी कि अगर टच रुकने से मना करता है तो सब उसका साथ देंगे। टच को रोकने के लिए टच मान के तरफ घूमकर, मान आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। टच की बात सुन दीक्षा जल्दी से उठकर टच को साइड हक करते हुए कहती है, थैंक यू जीजू, थैंक यू। टच दीक्षा के सर पर हाथ फेरते हुए, तो लंच बाहर से मंगा लेंगे, सब साथ बैठकर बातें करते हैं। हाँ ये ठीक है, कहते हुए मानसी जूठे बर्तन उठाने लगती है तो दीक्षा उसे रोकते हुए कहती है, दी आप रहने दो, हम उठा लेंगे। कहते हुए दीक्षा और नेहा जल्दी जल्दी सब बर्तन उठाकर किचन में ले जाकर रखने लगती हैं। मानसी मैट साफ करने लगती है तो वहीं निकिता और दिव्या दोनों मिलकर किचन साफ कर बाहर आ जाती हैं। तेज और तनय वापस से मैट नीचे बिछाकर सबके आने का वेट कर रहे थे। दिव्या आकर मैट में जैसी ही बैठती है, तनय दिव्या के गोद में अपना सर रख लेता है। उसे देख तेज भी अपना सर दिव्या के गोद में रख देता है। दिव्या मुस्कुराते हुए, ये क्या है? तनय बस ऐसे ही। दिव्या झुककर तेज और तनय के माथे को बारी बारी से चूम लेती है। तज दिव्या को देख, यहाँ क्या हो रहा है?
तेज कुछ नहीं, बस भाभी हमारे बालों को मसाज कर रही है, आपको आना है तो आ जाओ। तेज के बोलने पर तनय दिव्या के गोद से हल्का सा सरक कर तच को आने के लिए जगह देता है, तो तच उसके ही सामने दूसरे साइड मेट पे बैठता है। तो दीक्षा तच के कंधे पर अपना सर रखकर तनय को घूरने लगती है। तो तनय भी कहाँ कम था, वो भी दीक्षा को घूरते हुए जीभ से चिढ़ा देता है। जीजू देखो ना, दीक्षा अपना सर तच के कंधे से हटाते हुए कहती है। तो तच वापस उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो ना। नेहा तेज के बगल में बैठ जाती है। अखिल भी निकिता के गोद में अपना सर रखे सबको एक साथ खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि उसे उसके माँ पापा और बहन तो अब कभी वापस नहीं मिल सकते, लेकिन इन सब के रूप में उसे एक नया परिवार जरूर मिला है और एक हमसफर जो अब उसे सुख दुख दोनों में उसका हाथ थामे कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। इन सब में सबसे ज़्यादा खुश थी तो वो निकिता थी। निकिता जिसे इन सब के रूप में एक परिवार मिल गया था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी इतने सारे लोग प्यार करेंगे। उसे अपने माँ पापा प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, उसे अब इतने सारे लोगों का प्यार तो मिल रहा है ना। सबसे खास उसका अखिल, उसकी जान उसमें बसती है। निकिता भी तो अब अपनी सांसें अखिल के नाम से लेने लगी है। रजनी वो तो अपने लॉलीपॉप के पास बैठकर अपने लॉलीपॉप खाना चाहती थी, लेकिन मान था कि उसे चॉकलेट देकर अपने पास बैठाए रखा था, जिससे अनुज उसे घूरते हुए अपने मन में कहता है, साला कहीं का, एक बार शादी हो जाने दे फिर तुझे बताता हूँ। अच्छा डैडा, वो दादी ने ना आपको बुलाया है दीक्षा और तनय की शादी के बारे में बात करने के लिए। अब हमारे मम्मी पापा तो है नहीं, तो आपको ही ये सब करना है, क्योंकि हम दोनों ने आपको डैडा सिर्फ कहा ही नहीं माना भी है। दिव्या तनय के बाल सहलाते हुए अखिल को देखकर कहती है। अखिल प्यार से दीक्षा के बाल खींचते हुए कहता है, हाँ बच्चा, मैं दादी से बात कर लूँगा और देखना तुम हम अपनी दीक्षा की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी इसकी शादी में। कब बात करना है दादी से बताओ। डैडा, वैसे तो दादी ने आज के लिए कहा था घर आने के लिए, लेकिन आज तो सब यहीं रहकर आज का दिन साथ में बिता रहे हैं, तो कल मिल लेंगे दादी से, तो कैसा रहेगा। हाँ ठीक है बच्चा, कल चलते हैं, दादी से मिलकर इसकी भी बैंड बाजा बजा ही देते हैं। तनय चहकते हुए, डैडा अब मैं भी तो आप लोगों में शामिल होने वाला हूँ, तुम्हें बड़ा जल्दी है हम लोगों में शामिल होने की। अखिल की बात सुन तनय झेप जाता है। दिव्या मानसी को देखते हुए, मनु तू कब करेगी शादी, कुछ दिन बाद तो तेरा बेबी भी आ जाएगा। दिव्या की बात सुन मानसी चुप ही रहती है, कुछ कह नहीं पाती। तो मान दिव्या से कहता है, दिव्या मैं तो कब से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानसी है अपने पापा से हमारे बारे में बात नहीं कर पा रही है। अब सब सीरियसली मानसी को देखने लगते हैं। मनु क्या बात है, बताएगी तू, ऐसे ही बिना शादी के तो नहीं रह सकती ना। माना कि मान भाई तुझसे प्यार करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बिना शादी के माँ बनने से सब तुझे क्या कहेंगे, तुझे पता है ना। तेरे बिना शादी के माँ बनने से अंकल आंटी को भी कितना कुछ सुनना पड़ेगा, तुझे पता है ना। तो मैं क्या करूं, मैं मान से दूर नहीं जाना चाहती, पापा नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। मानसी कसकर मान का हाथ पकड़ लेती है। अखिल जिसे पता था कि मानसी के पापा मान से उसकी शादी के लिए क्यों नहीं मानेंगे, वो मानसी से कहता है, तुमने बात किया अपने पापा से, बताया है मान के बारे में। नहीं। मानसी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अखिल को मीनिंगफुल नज़रों से देखती है, जैसे कह रही हो तुम्हें तो पता है कि आखिर पापा क्यों नहीं मानेंगे। तो अखिल भी अपनी पलकें झपका देता है, जैसे कह रहा है कि एक बार कोशिश करके देखो। किसी और को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, लेकिन मान और तत्
अखिल और मानसी के इशारों की बातें भी समझ रहे थे तो मान मानसी को कसकर अपने बाहों में भरते हुए कहता है, मनु एक बार बात तो करके देखो पापा से, वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी तुझे दूर नहीं जाऊँगा। तो फिर ठीक है मनु, अंकल से बात करेगी, फिर हम मान भाई का शगुन लेकर मानसी के घर जाएंगे। उसके बाद धूमधाम से मनु की शादी कराकर अपने घर लाएंगे। दिव्या कहती है, जिसे सुन मान की बाहों में लिपटी मानसी भी मुस्कुरा देती है। उसे मुस्कुराते देख मान उसके सर को चूम लेता है। अनिल जो इतने देर से अपना मुंह बंद कर सबकी बातें सुन रहा था, वो बोला, तुम सबका तो ठीक है भाई, तुम सबको तो इतने प्यारे पार्टनर मिले हैं, तज को इतनी प्यारी दिव्या भाभी मिली है, वो दोनों भी कुछ टाइम बाद पेरेंट्स बन जाएंगे। अखिल और निकिता को देखकर इनकी शादी हो गई है और ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। मेरा साला तो बिना शादी के ही बाप बनने वाला है। तना के सर पर मारते हुए, आहा अनुज भाई क्या कर रहे हैं, मार क्यों रहे हो यार। अनुज, इसकी भी शादी हो जाएगी, सब अपने पार्टनर के साथ खुशी है। और एक मेरी किस्मत देखो, मुझे प्यार भी हुआ तो मेरी जान अभी तक अपने बचपन को जी रही है। इसे ठीक करूँगा ये जिद है, लेकिन तब कब तक ये पता नहीं है। अनुज रजनी को एकटक निगाहों से देखने लगता है, जो सबके बातों से अनजान अपनी चॉकलेट खा रही थी। अनुज के देखने से रजनी अपनी चॉकलेट अनुज की तरफ बढ़ाती, जैसे पूछ रही है, तुम खाओगे। अनुज रजनी के खुले बालों को बिगाड़ते हुए ना में सर हिला देता है। मान अनुज के कंधे पर हाथ रखकर दबाते हुए, और ठीक है ना हुई तो। अनुज हंसते हुए, जिद है यार, एक दिन तो पूरी होगी, फिर इससे शादी करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा और तुझे मामा बनाऊँगा। माना कि मोहब्बत में इंतजार लंबी है, मगर जो मोहब्बत आसानी से मिल जाए वो मोहब्बत कैसी। अनुज के कहे शब्द सुन मान उसे बैक हक करता है। मुझे भी इंतजार रहेगा उस दिन का जब तेरे बच्चे मुझे मामा कहेंगे। आज का दिन सबने खुशी से और मस्ती करते हुए बितानी सोची थी, लेकिन अब सब सीरियस हो गए तो तेज माहौल को हल्का करने के लिए रजनी से, तो रजनी तुम बताओ, क्या तुम अनुज भाई से शादी करोगी? तेज रजनी के चेहरे के भाव देखते हुए पूछता है। सब रजनी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनुज तो रजनी का जवाब सुनने के लिए मरा जा रहा था। रजनी कुछ देर तो पॉज बनाकर तेज को देखती है, फिर कहती है, नहीं, कुछ देर रुककर मैं अपने लॉलीपॉप से शादी करूंगी। जैसे ही रजनी ने नहीं कहा था, अनुज का दिल टूटकर बिखरने को तैयार था, लेकिन अगले ही पल लॉलीपॉप से शादी करूंगी सुन अनुज वहीं सबके सामने रजनी को गोद में उठाकर गोल गोल घूमते हुए उसके गाल में किस कर लेता है। सब अनुज को खुश देखकर फिर से खुश हो गए थे। तो फिर ठीक है, आपके वेडिंग कार्ड पर रजनी बेट्स लॉलीपॉप प्रिंट करवाया जाएगा। तेज हंसते हुए कहता है। तेज के बच्चे रुक, तुझे अभी बताता हूँ, कहते हुए अनुज तेज को पकड़ने के लिए लपकता है, लेकिन तेज उठकर भाग गया। तो अब तेज के पीछे अनुज उसे पकड़ने भागा। दोनों घर के बाहर भाग गए थे।